सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी, ए स्टडी ग्रुप फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। सो आज अपन जो अपना लेक्चर है इसमें अपन पढ़ेंगे जो विद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसके अपन नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसमें जो विद्युत क्षेत्र है उसके बारे में, और इसमें अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो फोर्स है वो उसमें लगता है। मतलब कोई भी जो चार्ज होता है, जो पार्टिकल चार्ज होता है, यानी जो आवेश होता है, उसके चारों ओर कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जिसी के कारण क्या लगता है, उसी के कारण फोर्स लगता है। कोई दूसरा आवेश या फिर वस्तु उसमें क्या करती है, आकर्षण महसूस करती है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। और अपन आप पढ़ते हैं कि विद्युत क्षेत्र होता है उसकी तीव्रता क्या है। तो हमने पढ़ा है कि प्रत्येक आवेश या आवेशों का निकाय एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी कोई भी आवेश या फिर आवेशों का निकाय होता है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब हम बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है और इसे कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा पर आते हैं। तो यदि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए इकाई धन परिणाम परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। मतलब अपन एक बार देखें एक तरह से, तो E बराबर अपन F अपॉन क्यू लगाएंगे, जहाँ पे E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और फिर इसका अपन गणितीय रूप में विश्लेषित करेंगे इसको, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला बनता है। तो इसमें क्या पूछा, इसमें क्या कहेगा कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उस बिंदु पर इकाई जो धन परीक्षण आवेश होता है, अपन परीक्षण आवेश इसमें एक रहते हैं, इकाई धन परीक्षण, मतलब एक कूलाम आवेश होता है, वो धनात्मक आवेश होता है, उसको अपन रखते हैं, तो उस पर लगने वाले बल के बराबर होती है। अगर विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो उसकी ई का मान ज्ञात करना है, तो उस बिंदु पर एक इकाई धन परीक्षण आवेश क्यू नोट मानकर उस पर बल ज्ञात कर लिया जाता है। और इकाई धन आवेश परीक्षण पर बल को ही अपन क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यह तो हो गई इसकी थ्योरेटिकल रूप में डेफिनेशन की बात। अब अपन बोलते हैं कि जो मतलब उसी की दिशा में होता है जिस तरफ जो ये धन परीक्षण अपन रखते हैं, परीक्षण आवेश, उसकी जो उस पर जो बल जिस दिशा में लगता है उसी दिशा में क्या लगता है, जो विद्युत क्षेत्र होती है उसका भी उसी दिशा में मान रहता है, उसकी दिशा भी। इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, ई से करते हैं, और एक क्या सदिश राशि है। तथा इकाई धन परीक्षण आवेश अत्यंत अल्प धनात्मक आवेश होता है। अत्यंत अल्प होता है जिसका विद्युत क्षेत्र नगण्य या नहीं होता है, मतलब एकदम अत्यंत नगण्य होता है जिसके कारण इसका विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। जो दूसरा चार्ज अपने रख रखा है उसी का होता है। जैसे अपन इसको डायग्राम से समझे, तो ये कोई विद्युत मतलब कोई चार्ज है, कोई पार्टिकल चार्ज है, इसका ये क्षेत्र मान लीजिए यहाँ पे है इतनी दूर में। फिर अपन कोई जो परीक्षण आवेश है उसको अपन ने यहाँ पे रख दिया इस जगह पे, तो इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो भी तो होगा, लेकिन ये बहुत ही नगण्य होता है जिसके कारण इसका विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, जिस कारण ये इसके विद्युत क्षेत्र को क्या नहीं करता है, मतलब इसके इफेक्ट नहीं करता है। तो इसलिए जो पार्टिकल जो अपन वो लेते हैं वो बहुत ही क्या होता है, नगण्य होता है। अब बात आती है, माना विद्युत क्षेत्र में धन आवेश परीक्षण आवेश क्यू नोट है तथा लगने वाला बल एफ है, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई का मान अपन ने अभी ज्ञात कर लिया था, जो ई बराबर एफ अपॉन क्यू होता है। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू, जहाँ पे क्यू क्या है, क्यू नॉन वेक्टर होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। तो अपने पास फॉर्मूला निकल गया था, ई बराबर वेक्टर एफ अपॉन वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपॉन क्यू। अब आगे अपनी बात आती है कि जहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि धन परीक्षण आवेश क्यू नोट, जो धन परीक्षण आवेश है अपन उसको क्या मानते हैं, जो पॉजिटिव परीक्षण आवेश है उसको अपन क्यू नोट मान रहे हैं, तो उसका मान अत्यंत अल्प होना चाहिए, जो अपन ने पहले बात कर लिया, जिससे जो अपना पहले वाला आवेश है उसकी क्या नहीं करे, उसके जो विद्युत क्षेत्र है उसको क्या नहीं करे, इफेक्ट नहीं डाले, प्रभावित ना करे। अब ई बराबर एफ अपॉन क्यू, अपने पास ये फॉर्मूला तो आ गया। एफ का होता है मात्रक न्यूटन, एफ का मात्रक होता है न्यूटन, और अपॉन में क्यू, यानी एफ अपॉन क्यू में अपॉन में क्यू आता है, क्यू का होता है कुलाम, तो न्यूटन पर कुलाम इसका एक फॉर्मूला आ गया। और अब आप जो विभव वाला जो अगला अपना चैप्टर आता है उसमें आप पढ़ोगे कि V बराबर होता है, वो होता है वी बराबर होता है
तो अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि v इक्वल टू क्या होता है ई डी आर, या फिर आप ई आर भी बोल सकते हो सामान्य लैंग्वेज में। ई आर होता है, इसका मतलब ई का फॉर्मूला अभी मैंने बताया कि जो होता है के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन सॉरी आर स्क्वायर इंटू आर। तो आर, एक आर से एक आर कट गया तो के क्यू अपॉन आर किसका आ जाएगा, विभव का फॉर्मूला। तो v बराबर ई डी आर या फिर ई आर अपने पास फॉर्मूला निकल के आता है। इसका मतलब v का होता है वोल्ट और r होता है उसका मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। ये किसका हो गया, e का ही मात्रक हो गया। तो e के अपने पास दो मात्रक आ गए, न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर, जो अपन ने अभी डिफाइन किए हैं इसको। और इसका v में सूत्र आप दो तरीके से निकाल सकते हो, दोनों से सेम आएगा। v में सूत्र आप अगर बल वाले से निकालोगे या फिर विभव वाले से निकालोगे, दोनों का सेम आएगा, जो आएगा m1 L1 T-3 A-1। आप इसको याद भी कर सकते हैं या फिर एग्जाम में है तो आप उसी टाइम पे निकाल भी सकते हैं। फिर आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ई, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है उसमें रखे हुए क्यू आवेश पर बल का मान निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। कौन से सूत्र की सहायता से, जो अपना ये सूत्र है F बराबर क्यू ई, यानी E बराबर F अपॉन क्यू बोला है। तो जो क्यू आवेश है वो क्या है, वो परीक्षण आवेश है। तो जो परीक्षण आवेश, सॉरी परीक्षण, हाँ नहीं, क्यू आवेश है जो है वो है जो अपने जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। मतलब ये कोई आवेश है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो ये क्यू आवेश है और इसका विद्युत क्षेत्र है वो ई है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर बल निकल के आ जाएगा, ई एफ बराबर क्यू ई। ठीक है। अब जो विद्युत क्षेत्र होता है वो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों आवेशों के कारण होता है, जिसकी अपन अभी बात चर्चा करने वाले हैं कि यदि किसी धनात्मक कोई कण है वो धनात्मक है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तब उसकी जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो किस दिशा में जाएंगी, ऋणात्मक की किस दिशा में जाएंगी। उसके अपन इसे जो है अपना पहले वाला है पॉजिटिव चार्ज है, जो आपको दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज है। अब अपन इसमें देखें तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो एक तरह से जो 90 डिग्री के एंगल बना के बाहर निकल रही हैं। तो मतलब जो पॉजिटिव जो चार्ज है उससे बाहर निकलती हुई रहेंगी धनात्मक के कारण। एवं ऋणात्मक के लिए आगे आपके पास जो डायग्राम बनाया है उसमें देख सकते हैं ऋणात्मक वो क्या है, अंदर आती हुई दिखेंगी। जो ऋणात्मक जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज उसके अंदर आएंगे 90 डिग्री का एंगल बना के। तो एक सीधी सी बात निकल के आती है कि धनात्मक जो पॉजिटिव चार्ज है उससे तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगे, एवं ऋणात्मक में पॉजिटिव ऋणात्मक में क्या है, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो अंदर आती हुई दिखाई देंगे। ठीक है। अब आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, मतलब उसका एक तरह से फॉर्मूला बनाए तो क्या कहेंगे अपन कि माना किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला विद्युत बल F है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की परिभाषा निम्न प्रकार से दी जा सकती है, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, प्लस का क्यू नॉट। किसी अब इसकी डेफिनेशन देखें तो अपन जो इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन है वो क्या है कि यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित आवेश पर लगने वाले बल और आवेश के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है। यानी जो इसको अपन ने एक तरह से गणितीय रूप को अपन ने क्या कर दिया, लिख दिया कि जो बल है यानी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल यानी F तथा Q परीक्षण आवेश उसके अनुपात के बराबर होती है, जो अपन ने अभी गणितीय रूप में पढ़ा है। अब क्या है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर तथा ऋणावेश की तरफ होती है। तो अभी अपन ने देखा कि धनात्मक से तो वो निकलती है और ऋणात्मक में प्रवेश करती है। तो अपन बोल सकते हैं कि धनात्मक से निकलकर ऋणात्मक में प्रवेश करती है। क्या अपन बोल सकते हैं? जी बिल्कुल बोल सकते हैं कि धनात्मक में से निकलती है, ऋणात्मक में प्रवेश करती है, तो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर गमन करती हैं। तो यही बात होगी कि धनात्मक से दूर होती है तथा ऋणात्मक के तरफ आती हैं, यानी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर उनकी गति होती है। अब आता है यदि क्यू नॉट बराबर 1 कूलम है तो एफ ई बराबर हो जाएगा एफ, यानी जो अपन ने अभी बताया कि इकाई परीक्षण आवेश होता है उसके लिए क्या होता है, उसके कारण उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र जो बल होता है वही क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इसमें यदि आप जो अभी मैंने बताया था कि ई बराबर एफ अपॉन क्यू, एफ की वैल्यू रखो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और क्यू ए क्यू से कट जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू कुछ भी मान लो क्यू नॉट है तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये होता है।
अब विद्युत क्षेत्र की परिभाषा आपके पास मिल गई और आपने उसका जो v में है वो फिर से देख लिया, जो पहले अपन ने देख लिया था कि धनात्मक से ऋणात्मक की दिशा में आता है और जो धनात्मक पर आवेश होता है, अब धनात्मक पर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से निकलती है, धनात्मक से विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से निकलती हैं और ऋणात्मक में इस प्रकार से प्रवेश करती हैं। तो धनात्मक की तरफ बल लगेगा इधर, ऋणात्मक की तरफ बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। और क्योंकि बल होता है वो, ये मान लीजिए आप धनात्मक से ऋणात्मक की ओर लगता है, यानी जो पॉजिटिव आप ये देख सकते हो। फिर तो मैं एक आपको एक जो कैपेसिटर उसके हिसाब, हाँ तो अपन इसको एक डायग्राम से समझते हैं कि मान लो ये दो लेयर हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है इसका, आप कैपेसिटर में इसको आसानी से समझा देंगे, फिर एक बार समझ लीजिए, और ये नेगेटिव चार्ज है इसका। तो धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ इस तरफ ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी। तो धनात्मक की तरफ किधर बल लग रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ इधर बल लगेगा, क्योंकि जो करंट फ्लो करता है वो भी धनात्मक से ऋणात्मक में फ्लो करता है। और जो ऋणात्मक है, जो नेगेटिव चार्ज है, उस पर बल लगेगा इस साइड, उल्टे साइड। जो विद्युत क्षेत्र यदि इस साइड जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ई की दिशा आपके पास ये है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा यदि इस तरफ है ई, तो जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर तो बल लगेगा, जो फोर्स लगेगा वो इस साइड, और नेगेटिव उस पर लगेगा इस साइड। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो धनात्मक है, धनात्मक चार्ज जो आवेश है उस पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और मतलब की दिशा में, और जो नेगेटिव है उस पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि धनात्मक पे उसी दिशा में और ऋणात्मक से उसके विपरीत दिशा में। अब यदि आपको पता है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो सदिश क्वांटिटी है, वेक्टर फॉर्म में अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, जहाँ पे आर कैप क्या बताता है, उसकी दिशा बताता है। और यदि नेगेटिव माइनस क्यू मतलब नेगेटिव आवेश के लिए आप कर रहे हो तब ये नेगेटिव में हो जाएगा, मतलब वेक्टर आर कैप की जगह माइनस आर कैप हो जाएगा, जो उसके विपरीत दिशा को डिनोट करता है। अब विद्युत क्षेत्र की ज्ञात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ज्ञात सूत्र से हम देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो अपन ने अभी जो फॉर्मूला देखा था उसमें यह था कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो यानी E व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर, जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अपन इसको व्युत्क्रमानुपाती वर्ग का नियम भी बोल सकते हैं। इसमें अपन बोलेंगे कि यदि एक साइड कोई रेट यानी डिस्प्लेसमेंट या फिर आर है और दूसरी साइड आपका ई है, अपन ई ले विद्युत क्षेत्र और एक साइड आर ले, तो जो विद्युत क्षेत्र और इसके जो आर के मध्य जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, एक तरह से व्युत्क्रमानुपाती, मतलब एक तरह से इस प्रकार से ग्राफ बनेगा जो आप देख पा रहे हो। ये इस प्रकार से ग्राफ बनता है जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकता है। इसमें पूछा जा सकता है कि जो विद्युत क्षेत्र और आर के मध्य आपको ग्राफ बनाना, तो आप किस प्रकार से बनाओगे, ठीक है। अब यदि एप्सिलॉन नोट तो क्या है, प्रवृत्तांक है। अब आप एप्सिलॉन, वही बात है कि आप एप्सिलॉन को के की वैल्यू होती है, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। तो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर है, यहाँ पे यदि एप्सिलॉन आर क्या है, माध्यम का पराविद्युतांक, तो माध्यम का यदि वो निर्वात में है फिर वायु में है तो उसके लिए 1 हो जाएगा निर्वात के लिए। यदि वो कोई और माध्यम में है, जैसे कोई मतलब कांच में किसी और प्रकार का माध्यम है, बीच में अपन ने कोई जैसे कांच रख दिया हो, कुछ और रख दिया हो, जो तो वो एप्सिलॉन आर है उसकी वैल्यू 1 से तो अधिक होगी, क्योंकि एप्सिलॉन आर का मिनिमम वैल्यू होती है 1। तो एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 किसी भी माध्यम के लिए, वो निर्वात को छोड़ के। तो एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे एक से बड़ी कोई क्वांटिटी आएगी तो के की वैल्यू घटेगी, के की वैल्यू घटेगी तो जो ई है उसकी वैल्यू भी घटेगी। तो आपके पास पता है कि ई की वैल्यू घटने से यानी माध्यम आ जाएगा कोई निर्वात के अलावा, तो विद्युत क्षेत्र की मान क्या होगा, घटेगा। जो अपन ने ये देखो ये यहाँ पे कर रखा है, जहाँ पे ई तो क्या है निर्वात में, तो निर्वात की तीव्रता से एप्सिलॉन आर गुना कम होगा, और एप्सिलॉन आर क्या है, जो 1 से ग्रेटर देन होता है, तो मतलब उससे कम ही होगा वो। तो ये बात अपने पढ़ ली ना। किसी देरी से अपन जो अपना अगला टॉपिक आता है वो विद्युत जो द्विध्रुव गुण है उसकी के बारे में पढ़ लेते हैं। अपन ने एक टॉपिक इसमें छोड़ दिया विद्युत क्षेत्र के जो क्षेत्र रेखा है उनके गुण,
तो विद्युत क्षेत्र रेखा की गुण वो आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। अच्छे रूल हैं उसमें, 5-7 रूल मिलेंगे आपको कि धनात्मक से ऋणात्मक में जाएगी, तो एक बिंदु पे टच काटेंगे नहीं, तो आप वो उसमें पढ़ लीजिए। अभी टाइम अभाव होने के कारण मैं इसको आपको इतना ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत कम भी पूछे जाते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, एक पॉजिटिव, सेम दोनों सेम चार्ज हैं, लेकिन उनकी जो प्रकृति है वो अलग अलग है। यहाँ पे तो है मान लीजिए नेगेटिव क्यों, और यहाँ पे पॉजिटिव क्यों, पॉजिटिव आवेश है और यहाँ पे नेगेटिव है। उनका परिणाम तो सेम है, लेकिन परिमाण तो सेम है, लेकिन उसकी क्या है जो प्रकृति है वो अलग अलग है। तो विद्युत द्विध्रुव में के किसी भी एक आवेश तथा दोनों आवेश के मध्य दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से करते हैं अपन, और ये भी एक सदिश रही, तो P इक्वल टू Q इंटू 2A। Q इंटू 2A, सॉरी, ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हो आप। अब जो वेक्टर ये सदिश है, तो अपन इसमें यहाँ पे a होता है उसको सदिश मान लेते हैं। यदि इनके बीच की दूरी 2a है, इनके बीच की दूरी 2 है दोनों आवेशों के, तो अपन बोल सकते हैं कि इनके बीच में जो मतलब यहाँ पे देखिए हमने आवेश का परिमाण q माना तथा दूरी 2a मानी, तो क्या है कि विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा के अनुसार P इक्वल टू Q इंटू 2a। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, Q का होता है कूलाम, एक का होता है मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा होती है, होता है m0 L1 T1 A1। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट आपके पास विमा आ जाती है, इसको आप याद भी कर सकते हो, या फिर आप इसको मतलब एक तरह से उस टाइम पे निकाल भी सकते हो एग्जाम के टाइम पे। अब बात आती है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किस तरफ होती है, जो ये अभी इन नोट्स में स्पेसिफिक नहीं किया है। तो अपन देखते हैं कि दिशा किस तरफ होती है। हाँ, तो जो इसमें देखो लिखा गया है यहाँ पे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जो P होती है उसकी दिशा होती है, एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा होती है जो विद्युत क्षेत्र की होती है E के विपरीत दिशा में, E के विपरीत दिशा में। मतलब यदि E की पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है, तो इसकी होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। जो इसमें दिखा रखा है ये नेगेटिव P, यहाँ पे पॉजिटिव क्यों है, तो धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ तो होती है E की, और ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ होती है P की। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और इसमें अगर आप देखें तो इसका जो कूलाम इंटू मीटर है, जो आपने पहले ही पढ़ लिया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा हो। इसमें देखो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ हमने क्या पढ़ा। इसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसके बारे में, एक तो कूलॉम लॉ पढ़ा, उसमें कूलॉम का जो फोर्स है उसके बारे में पढ़ा, और एक हमने पढ़ा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ने एक चीज़ छोड़ दी, जो इलेक्ट्रिक जो मतलब जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है, जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं, उनके बारे में अपन ने नहीं पढ़ा, जो आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, या फिर जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको जो नीचे व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें आप उसमें ज्वाइन भी हो सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए, या फिर मेरे लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। या फिर मैं बता दे रहा हूँ जो व्हाट्सअप नंबर है वो है 8963847663। थोड़ा मोटा कर देता हूँ इनको जी, 8963847663। ये व्हाट्सअप नंबर है। आप इनसे जो ग्रुप है वो उसकी लिंक भी आप उससे ज्वाइन भी हो सकते हो, या फिर जो इन पे आप कॉल जो व्हाट्सअप करके आप वो भी ले सकते हैं, जो नोट्स हैं वो भी हैंड रिटन नोट्स। और उसके बाद में अपने पढ़ा जो P है विद्युत द्विध्रुव यानी डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो भी पढ़ चुके हैं अपन। तो अगले जो चैप्टर, अगला जो अपना लेक्चर होगा इस पे, वो होगा इसके ही कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो या तो हैंड रिटन या फिर किस प्रकार से अपन देखेंगे, अरेंज कराएंगे। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।